खास ख्याल रखा जा रहा है और 15 दिन जब लॉकडाउन का हो चुका है, आप समझिए कि 14 तारीख तक जो लॉकडाउन की फिलहाल शुरुआती सीमा है, यानी कि 21 दिन का ये लॉकडाउन अब तो सिर्फ एक हफ्ते से कम बचा है। लोगों ने इसका कई जगह पालन किया भी है, जिससे संख्या में कमी आई, लेकिन बीच बीच में जिन जिन लोगों ने पालन नहीं किया या फिर लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख दिया गया, इसी तरीके से मामले लगातार बढ़ते रहे। लेकिन लखनऊ में लॉकडाउन का 15वां दिन कैसा रहा, ये आपको दिखा दें। लॉकडाउन का लोग पालन भी करते नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के आलमबाग में मौजूद है और देख सकते हैं कि लॉकडाउन का किस तरह पालन हो रहा है। ये बैंक में अपने कुछ काम से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरीके से ये लोग खड़े हैं, देख सकते हैं बाकायदा गोले बनाए गए हैं और गोलों के हिसाब से लोग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर सब मौजूद है और देख सकते हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि ये लोग बैंक में आए हुए हैं और कुछ एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि लॉकडाउन का किस तरीके से ये लोग पालन कर रहे हैं। ये बताइए, आप लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, आपने चेहरा भी ढका हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये करना चाहेंगे कि हम ही लोग के लिए किया गया, सो हमें इन लोग के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो बाकी आप जाते हैं तो भी लॉकडाउन का पालन करते हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, दूरी बना के रखते हैं। बिल्कुल दूरी बना के रखते हैं, अगर नहीं हो रहा तब भी करते हैं। आपने हेलमेट भी हाथ में ले रखा है, साफ तौर पे कहीं ना कहीं जागरूक नागरिक है। ये बताइए माता जी, क्या कहेंगे कि आप लोग दूर दूर हैं, आपको पता है कि बीमारी कितनी खतरनाक है, जिससे बचने के लिए आप लोगों को कहा गया है, क्या कहना है? कहना है भैया, दूर हटाइए कम से कम, हम लोग गरीब आदमी रोटी कैसे बाकी सारे काम हो रहे हैं हम लोगों के? बाकी तो काम हो रहे हैं, बताइए ऑटो चलाते हैं उसमें भी नहीं वो है, तो बताइए क्या करें। जाहिर है सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के साथ लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि लॉकडाउन का पालन हो रहा है। बैंक में आने वाले लोगों ने बाकायदा दूरी बना के रखी हुई है, दूर दूर लोग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। देखिए, हो सकता है कि लॉकडाउन के इस दौरान आप घर में होंगे, हो सकता है आपको कुछ असुविधा हो रही हो सकता है कि आपके कुछ जरूरी काम अटके हो सकता है कि किसी तरह की दिक्कत आपको हो, लेकिन ये समझिए कि थोड़ी दिक्कत झेल लेना बेहतर है, बजाय कि दिक्कत बड़ी हो जाए या परेशानी और ज्यादा खड़ी हो जाए। इस बीच लखनऊ में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम लगातार शासन और प्रशासन कर रहा है। जय शुक्ला की ये रिपोर्ट आप देखिए। लॉकडाउन का 15 दिन हो चुका है। ऐसे में जो लोगों से अपील की गई थी कि लोग अपने घरों में रहें, उनके घर घर सामान पहुंचाई जाएगी। इस समय हम राजधानी लखनऊ के जो एक कस्बे में है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक सब्जी की पूरी गाड़ी हमको नजर आ रही है, जो कि डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जी लेने वाले भी तमाम लोग हैं जो सब्जी ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। वहीं अगर हम सफाई की बात करें तो देख रहे हैं किस तरह से हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, हर चीज का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ तक गाड़ी में जो पास भी है, तो हम जो जिनकी गाड़ी है जो ये पूरा काम कर रहे हैं वो हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, पूरी सब्जी की गाड़ी हम देख रहे हैं, तो किस तरह से पूरा आप लेके चल रहे हैं और जिस तरह से लॉकडाउन में घर घर आप सब्जी पहुंचा रहे हैं, तो पूरा किस तरह से पूरा आपने किया? ये हम यही चाहते हैं कि हमारे देशवासी घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकले, इससे लॉकडाउन में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। रेट की बात करें तो किस रेट में मिल रही है पूरा? ये बहुत सस्ते रेट में मिल रही है, ये मान के चलिए मार्केट रेट से 5 रुपए कम में बेच रहे हैं हम। सरकारी मानकों का पूरा पालन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सुन सकते हैं कि आवाज भी आ रही है जो बाकायदे इन्होंने अनाउंस करने के लिए लगा रखा है। लोगों को कोरोना वायरस से भी लगातार जो है जागरूक किया जा रहा है। एक इन्होंने अपना म्यूजिक सिस्टम लगा रखा, सुनिए आप। मोदी जी की सब्जी वाली गाड़ी, बिल्कुल। तो देखा किस तरह से ये लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि मोदी जी की सब्जी वाली गाड़ी आपके घर घर पहुंचेगी, आप घरों से ना निकले। कुछ महिलाएं हैं जो सब्जी ले रही हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? राम जानकी। राम जानकी जी, ये बताइए, आपने सब्जी मैंने देखा काफी लिया, आपने हर एक सब्जी ली, क्या रेट में क्या कुछ फर्क लगा कि उसी रेट में मिली? उसी रेट में है। क्या देख रहे हैं कि जो सरकारी रेट है उनका भी कितना विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घर घर जाकर के डोर टू डोर सब्जी की सप्लाई की जा रही, वहीं जो सरकारी रेट है उन पर ही सब्जी लोगों को दी जा रही। जिस तरह से अभी महिलाओं ने बताया जिन्होंने सब्जी लिया है कि जो रेट है सब्जी का उसी रेट में उनको सब्जी मिल रही, कोई भी बढ़े हुए दाम भी नहीं है। ऐसे में एक बड़ी मुहिम भी कहेंगे कि इस मुहिम का ये भी एक हिस्सा है कि जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया है, लोग घरों से बाहर न निकले। ऐसे में ये जो सब्जी की गाड़ी है ये भी कहीं न कहीं अपनी जो अहम भूमिका निभाती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।
ये पहला चरण है 21 दिन का लॉकडाउन, जिसमें सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य, बहुत संयम, संकल्प आपने अभी तक लिया है, दिखाया है। बस इसे आगे कंटिन्यू कीजिए ताकि कोरोना को हराया जा सके। इसी बीच कल शब बारात भी है। लॉकडाउन के इस दौर में श्रीनगर में क्या कुछ तैयारियां हैं, ये संवाददाता आरिश बिलाल आपको बताएंगे। दुनिया में शब बारात के तौर पे मनाई जाएगी, लेकिन कश्मीर घाटी में कहीं पे भी कोई गैदरिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के जो ग्रैंड मुफ्ती है उन्होंने भी लोगों से कहा है कि वो मस्जिदों और जियारतों का रुख ना करें, बल्कि नमाज वगैरह जो है, इबादत जो है वो अपने घरों में करें और किसी भी तरह का कहीं पे भी जमावड़ा नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन के 16 दिन हो चुके हैं और इन 16 दिनों में हमने देखा कि न तो जुमा की नमाज और न कोई इज्तिमाई नमाज कहीं पे भी पढ़ी जाती है। लोग अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर की एक श्राइन के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो दरवाजा है उसको अंदर से लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये श्राइन भी फिलहाल लोगों के लिए बंद कर दी गई है, तो शब बारात के होते हुए भी लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। जो भी इस दौरान इबादत करना चाहे, नमाज पढ़ना चाहे, उनको अपने घरों में ही रहना होगा और अपने घरों में ही नमाज वगैरह पढ़नी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद वफा के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में जैसे मरकज में हजारों लोग शामिल हुए, उसके बाद से धर्म गुरुओं पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो कहें अपने धर्म के लोगों से कि शब बारात में घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। इबादत अगर आप दिल से करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, तो घर से की हुई ही इबादत आपकी कबूल हो जाएगी। लॉकडाउन का 15वां दिन, जगह जगह की तस्वीरें और जगह जगह से रियलिटी रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। चंडीगढ़ में आज लॉकडाउन का 15वां दिन कैसा रहा, विपिन परमार की रिपोर्ट देखिए। पूरा देश जंग लड़ रहा है, ऐसे में लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ा देश की बात करें तो 5000 पार कर चुका है, जबकि हरियाणा की हम बात करें तो आंकड़ा 100 पार कर चुका है। इसी कड़ी में आंकड़े की बात की जाए, कल के मेडिकल बुलेटिन की बात की जाए तो हरियाणा में कुल 129 मामले जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें 17 लोग जो है ठीक होकर डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी के साथ साथ आज के दिन की अगर बात की जाए तो कुल 110 पेशेंट ऐसे हैं जो कि आज एक्टिवली पॉजिटिव हैं कोरोना वायरस के हरियाणा में। इसी के साथ साथ अगर तबलीगी जमात की बात की जाए तो तबलीगी जमात का मामला सामने आने के बाद हरियाणा में कुल 1526 लोगों को जो है आइडेंटिफाई किया गया था जो कि तबलीगी जमात से जुड़े थे। नूह जिले की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा आंकड़ा 678 का तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ हरियाणा में नूह जिले से सामने आया था, जबकि 231 यमुनानगर से सामने आए थे। हरियाणा के आंकड़े को 100 तक पहुंचाने में भी तबलीगी जमात का सबसे बड़ा योगदान सामने आया है, क्योंकि हरियाणा में कुल 1526 लोगों को जो है आइडेंटिफाई किया गया था जो कि तबलीगी जमात से जुड़े थे। नूह जिले की अगर बात की जाए सबसे ज्यादा आंकड़ा 678 का तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ हरियाणा में नूह जिले से सामने आया था, जबकि 231 यमुनानगर से सामने आए थे। हरियाणा के आंकड़े को 100 तक पहुंचाने में भी तबलीगी जमात का सबसे बड़ा योगदान सामने आया है, क्योंकि हरियाणा के कुल 129 मामलों में 79 मामले यानी कि 79 मामले जो है वो तबलीगी जमात से जुड़े पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अब हरियाणा में 110 एक्टिव पेशेंट्स हैं, जबकि अगर पंजाब की बात करें तो कुल 599 ऐसे तबलीगी जमात के मामले जो है वो लोग आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनमें से अगर बात की जाए 16 एक्टिव पेशेंट्स जो है तबलीगी जमात के पंजाब में हैं। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इन लोगों को आइडेंटिफाई कर, ट्रेस कर, इनके टेस्ट करवाने का है, जिसको लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा तबलीगी जमात से जुड़े उन तमाम लोगों को 8 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया था, यानी कि आज तक का अल्टीमेटम दिया गया था कि 5 बजे तक खुद एडमिनिस्ट्रेशन को अपने बारे में आकर जानकारी दें, अपना टेस्ट कराएं और क्वारंटीन में जाकर जो है आइसोलेशन वार्ड में जाकर अपना इलाज करवाएं। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। आपको हमने देश के अलग अलग शहरों की, अलग अलग राज्यों की रियलिटी रिपोर्ट दिखाई। लॉकडाउन का पालन किस तरीके से लोग कर रहे हैं और चुनौती है शासन प्रशासन के सामने इस लॉकडाउन का पालन करवाने